नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ने वाले हैं संगीत कला। जो कला एवं संस्कृति का भाग है उसमें ये पहला वीडियो है। इसको हम लोग अच्छे से पॉइंट वाइज देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इसीलिए इसका कोई शॉर्टकट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पर हमने हाईलाइट भी कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से कला और संस्कृति के जो क्वेश्चन है इसके बाहर नहीं जाने वाले। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं जो उत्तर प्रदेश की संगीत कला है उससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को। इस वीडियो में हम लोग संगीत कला के साथ साथ जो संगीत घराने हैं उनको भी देखेंगे। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबल है। तो पहली बात, नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफ़ी, पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया है। तो ये रागों के नाम हैं चारों। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछा सकता है कि पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था कृष्ण लीला। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। वल्लभाचार्य के पुत्र एवं शिष्य विठलनाथ। अब विठलनाथ किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के उनके पुत्र भी थे। इन्होंने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की? तो विठलनाथ ने। विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र और शिष्य थे। अष्टछाप कवि में शामिल जो कवि हैं उनके नाम पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कवि शामिल नहीं था। तो अष्टछाप में थे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। तो ये अष्टछाप के कवि हैं। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। तो यहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं कि कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? तो स्वामी हित हरिवंश। हित हरिवंश ने 84 पदों को 14 राग रागनियों में निबद्ध किया। सखी निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने केलिमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की। उन्होंने केलिमाल में 110 पदों का राग विभाजन किया। स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुरबानी का प्रवर्तक मानते हैं। उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया। अब देखिए यहाँ हरिदास तानसेन के गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। ये स्वामी हरिदास से संबंधित है कि ध्रुपद की डागुरबानी के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे स्वामी हरिदास। इन्होंने क्या किया? तो मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति प्रारंभ की। और हरिदास थे कौन? तो तानसेन के गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। स्वामी हरिदास ने केलिमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुपद गायन तथा अपनी शिष्य परंपरा से संगीत को समृद्ध किया। ग्रंथ नाद विनोद में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। अब ये स्वामी हरिदास के 8 शिष्य कौन कौन से हैं? तो बैजू हैं, तानसेन, गोपाल, लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और सौरसेन। ये स्वामी हरिदास के 8 शिष्य हैं। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई वीणा वादन शैलियाँ प्रचलित की। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। उन्हें ध्रुपद शैली की गायकी में महाभारत हासिल थी। स्वामी हरिदास की ध्रुपद गायन शैली गोबरहार थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, इनको आप नोट करते चलें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, अब देखिए सबकी यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन था वो बताया जा रहा कि तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग और गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्धि शक्ति दी थी। तो 3 लोग इसमें प्रसिद्ध थे, दीपक राग में तानसेन, मेघ राग में बैजू बावरा और मालकौंस राग में गोपाल नायक। तो स्वामी हरिदास ने इसकी शिक्षा दी थी।
अब हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष लगता है। तो ये तो पहले ही आता है कि ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो मथुरा में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। तो इसमें क्या होता है? श्रेष्ठ संगीता के भाग लेते हैं। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास को मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संमत 1567 को बांके बिहारी ने दर्शन दिए। चलिए, तो फैक्ट है। तो इसीलिए क्या होता है कि यह तिथि जो होती है ये बिहार पंचमी या श्री पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। अब होता क्या है, इस दिन निधि वन में विशेष संगीत समारोह आयोजित होता है। तो हरिदासी संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे, इनको देख लेते हैं। देखिए, एक है बांके बिहारी का मंदिर जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए। दूसरा है निधि वन, स्वामी हरिदास उनके शिष्यों के आश्रम स्वामी जी की समाधि स्थल यहाँ पर है। गोरेलाल का मंदिर, स्वामी जी की शिष्य परंपरा में नरहरि देव के उपास्य। श्री रसिक बिहारी, स्वामी रसिक देव के ठाकुर। टटिया थट्टी स्थान, ये क्या है? स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित। तो मेन जो नाम है हरिदासी संप्रदाय के वो 5 संगीत अर्चना केंद्र ये थे। अब एक देखिए यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा फैक्ट, मीरा की ही भांति ब्रज में कृष्ण भक्ति विचारधारा की ताज बेगम। तो देखिए, आपसे इसे पूछा सकता है कि ब्रज में कृष्ण भक्ति की विचारधारा से कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है ताज बेगम का नाम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो मीरा की भांति ब्रज में कृष्ण भक्ति धारा की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी। वे ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थीं। आइए अगला देखते हैं। वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की थी। वे आज भी रामानंदी ध्रुपद के नाम से प्रचलित हैं। आराध्य की अष्टयाम, ये क्या है? प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक चलने वाला है। ये संगीतात्मक उपासना का प्रचलन वल्लभ संप्रदाय के भक्तों में अभी भी प्रचलित है। अब देखिए इसमें सारे यूपी से ही रिलेटेड कला संस्कृतियाँ हैं। अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में, जो कथक कलाकार हैं अयोध्या के पुराने, उनमें है संत गोपाल मिश्र, लोटन जी, नानक जी। तो इनका नाम पूछा सकता है, किससे संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित है ये अयोध्या से भी संबंधित हैं। प्रसिद्ध जो मृदंग वादक हैं कुदाऊ सिंह, तो बहुत समय तक अयोध्या में रहे। तो अयोध्या से संबंधित लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था 1253 ईस्वी में। तो इम्पॉर्टेंट अक्सर कर ये पूछा जाता है कासगंज जिला, कि अमीर खुसरो का संबंध किस जिले से है? तो कासगंज जिले से है। क्या इनका काम था, क्यों इनको हम लोग याद करते हैं? अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया था। मतलब कई इन्होंने राग बनाए थे, तो कई को इन्होंने मिक्स किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने यहाँ पर 4 लिखे गए हैं। पूर्वी गौड़ कांगली एक अन्य राग के सम्मिश्रण से इन्होंने बनाया साजगिरी। हिंडोल और नैरोज के मिश्रण से बनाया यमन। सारंग पतवल रास्त को मिलाकर सरपर्दा। शाहनाज और पटराग के मिश्रण से बना जिल्फ गारा। तो नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं, साजगिरी, यमन, सरपर्दा, जिल्फ गारा। किसने इसका आविष्कार किया है? तो अमीर खुसरो ने। अभी इम्पॉर्टेंट क्या इसमें और हो जाता है कि जो खुसरो थे, ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौलकलबाना, नक्शेगुल, इन शैलियों का भी इन्होंने प्रचलन किया था। जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि खुसरो को तबला तथा सितार वाद्यों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। और क्या है, खुसरो ने ही तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया, जिसे आगे चल करके ख्याल गायन शैली के नाम से जाना गया। ये ख्याल गायन शैली ने बाद में ध्रुपद का स्थान ले लिया। आइए अगला देखते हैं। बिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने, जो ख्याल है, इस शैली ने भारतीय संगीत को 2 भिन्न गायन वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया। उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। यानी कि उत्तर में कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और दक्षिण में कौन सा है? कर्नाटक संगीत पद्धति। खुसरो के पौत्र थे मसीद खां। इन्होंने सितार की मसीद खानी विलंबित वादन शैली का प्रचलन किया। तो मसीद खां का भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, खुसरो से संबंधित है ये।
जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया। तो टप्पा शैली का प्रचलन किसने किया? जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने। मेहंदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खान, मुस्तरी बाई, बेगम अख्तर, ये सभी क्या थे? श्रेष्ठ गायक संगीतज्ञ फैजाबाद से संबंधित थे, अयोध्या। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त करी थी। तो शंभू महाराज जो कि फेमस रहे, तो इन्होंने रहीमुद्दीन खां से ही ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। ये टप्पा शैली जो है, इसको सुप्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो पंजाब के सोरी मियाँ जो है वो फैजाबाद में आकर बस गए थे। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वाराणसी की सितारा देवी, देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अलकनंदा देवी, इन्होंने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। तो कथक से संबंधित हैं, वाराणसी से संबंधित हैं सितारा देवी और अलकनंदा देवी। प्रसिद्ध सारंगी वादक मिर्जापुर के पंडित शंभूनाथ मिश्र, ये भी वाराणसी से संबंधित हैं, वाराणसी आकर बस गए थे। आइए और इम्पोर्टेंट देखते हैं कि वाराणसी के टप्पा शैली को और किसने समृद्ध किया? अकबर अली खां, सादे खां, रसूलन बाई, चित्रा बाई, इनाम बाई, इस सब ने वाराणसी के टप्पा गायन को समृद्ध किया। खुले चक्करदार बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परंपरा का प्रवर्तन पंडित राम सहाय ने किया था। अब जरा देखिए और कौन कौन से किस्में फेमस रहे, उनके जरा नाम देख लेते हैं। जैसे वायलिन वादन का देखें तो इसमें है श्रीमती एन राजम। ये मिलाने के लिए बहुत कूट आते हैं, आपको मेल कराने के लिए, तो इस तरीके के बहुत पूछे जाते हैं। वायलिन वादन से संबंधित हैं श्रीमती एन राजम। सहनाई वादन से हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। सितार वादन से संबंधित है पंडित रविशंकर हों, ऑप्शन में राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खां। तो ये सभी सितार वादन से हैं। अगर नृत्य में देखें तो उदय शंकर गोपी कृष्ण ने वाराणसी का गौरव बढ़ाया। तो देखिए एक तो ये वाराणसी से संबंधित हैं और इनका अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइए आगे कुछ फैक्ट देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल सहनाई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है। तो देखिए एक हिंदू मंदिर है, सहनाई वादन की परंपरा इससे प्रचलित है। 80 घाट वाराणसी के खुले प्रांगण में गंगा तट पर ध्रुपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसे प्रारंभ किसने किया? तो इसका श्रेय डॉक्टर लालमणि मिश्र और उनके सहयोगियों को दिया जाता है। रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। अब देखिए बिंदादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य और कोदाऊ सिंह जैसे पखावज वादक वाजिद अली शाह के दरबार में थे। तो देखिए बिंदादीन जो हो गए कथक से हो गए, कोदाऊ सिंह पखावज से हो गए, वाजिद अली शाह के दरबार में ये सभी रहते थे। अब ठुमरी के प्रणेता कौन थे? तो महाराज बिंदादीन थे। ठुमरी के प्रणेता महाराज बिंदादीन थे। उस्ताद खुर्शीद अली खां लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। आइए वाजिद अली शाह के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि जो इनका युग है वो अवध की कला की दृष्टि से ये स्वर्ण युग कहलाता है। तो वाजिद अली शाह जो हैं वो रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन करते थे और उसमें जो कृष्ण की भूमिका होती थी, रहस्य क्या, ये एक रास लीला था एक तरीके का, तो जो उसमें कृष्ण की भूमिका होती थी उसमें ये स्वयं को प्रस्तुत करते थे, यानी कि उसकी भूमिका खुद निभाते थे। वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया और जो बिंदादीन अभी आपने पढ़ा उन्होंने सनत पिया के उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी क्या है कि वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कथक नृत्य और ठुमरी को सर्वाधिक बढ़ावा किसके समय में मिला? तो वाजिद अली शाह के समय में। इसलिए मैंने आपको बताया कि नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जाता है। बिंदादीन के अतिरिक्त शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी। तो ये रहे हमारे कथक से प्रमुख तथ्य। आइए कुछ संगीत घरानों को देख लेते हैं। जैसे लखनऊ घराना है, इससे प्रमुख क्या बातें हैं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको इसमें पूरा एक साथ पूरा मिल जाएगा। मोदू खां तथा बक्सू या बक्सूर खां नाम है।
ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये पखावत से संबंधित है। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो नाम पढ़ रहा तो पखावत से संबंधित कौन है, सरोद से संबंधित कौन है, बीनकार, सितार, वायलिन, सितार। तो ये आपको एक लाइन में पूरा अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। उस्ताद दूल्हे खां, उस्ताद सखावत हुसैन खां सरोद से संबंधित, सादिक अली खां बीनकार, उमर खां इलियास खां सितार, जीएन गोस्वामी वायलिन, यूसुफ अली खां ध्रुपतारा जोशी सितार। इन सभी ने लखनऊ की संगीत परंपरा को समृद्ध किया। ये सभी लखनऊ घराने से संबंधित हैं। तो नाम से भी पूछा सकता है किस घराने से संबंधित है, किस जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित हैं। तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें। आइए अगला देखते हैं, आगरा घराना। आगरा घराना जो है संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था मुगल काल में। आगरा घराना, आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। किससे? श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा घराना है जिसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है? आगरा घराना। इस घराने के अद्वितीय गायक थे उस्ताद फैयाज खां। आगरा घराने की उत्पत्ति जो है वो खुदा बख्श से भी मानी जाती है। अब इसके प्रमुख संगीतकार हैं, तो मैंने इनको अलग से आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया है कि आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो ऑप्शन में एक बार टिक कर पाएंगे। गखे, खुदा बख्श, शेर खां, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खां, इमदाद खां, हमीद खां, विलायत हुसैन खां, फयाज खां। तो ये भी आपको एक स्क्रीनशॉट में इसलिए अवेलेबल हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ घराना हो, आगरा घराना हो, बनारस घराना हो, ऐसे भिंडी घराना है, किराना घराना है, कई आपको मिलेंगे जो संगीत से संबंधित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। आइए सहारनपुर घराना देख लेते हैं। इसके प्रवर्तक थे खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत, जो कि गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब, सितार वादन में सिद्धहस्त थे। सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये इनका नाम है बहराम खां और इनको पंडित की उपाधि दी गई थी। कहाँ के थे ये? सहारनपुर के। अन्य घरानों में देखते हैं, कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनायत हुसैन खां साहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। अतरौली घराने के चांद खां, काले खां ध्रुपद धमार गायन में प्रसिद्ध थे। इनके पूर्वज सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे। तो आप देखिए कि जिसमें ये चांद खां, काले खां हैं, ये इनके जो पूर्वज थे सांडिल गोत्र के ब्राह्मण थे। अलीगढ़ खुर्जा घराने का आरंभ जोधे खां से माना जाता है, जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गए थे। इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक थे। जो मथुरा के काले खां ने सरस पिया नाम से ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद अनेक रचनाएं की, जो आज भी प्रचलित हैं। तो मथुरा के काले खां। देखते जाइए, इटावा के उस्ताद इनायत खां के गौरीपुर रियासत में बस जाने के कारण सितार वादन की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से जानी जाती है। इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे। कुछ संगीत समीक्षक इस परंपरा को किराना घराने के अंतर्गत मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाज एक, नाम अनेक। ये किसकी है? गौरीपुर घराने की विशेषता है। बिस्मिल्ला खां के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी करने वाले उस्ताद विलायत खां ने इटावा की संगीत परंपरा को समृद्ध किया। तो विलायत खां इटावा की संगीत परंपरा से जुड़े हुए थे। कासगंज के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ साथ प्रसिद्ध सितार वादक भी थे, जो बहादुर शाह जफा के दरबार में रहते थे। शाहजहांपुर घराना जो था वो सरोद वाहन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा। शाहजहांपुर सरोद वादन के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा। इस घराने के उस्ताद काजिम अली के शिष्य इंसाफ अली, रबाबिया, इनायत अली खां सरोदिया अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। प्रयागराज की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। देखिए इंपॉर्टेंट है कि जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी कहाँ से संबंधित थी? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद से संबंधित थी। ये अपनी मीठी आवाज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। यहाँ से आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बांसुरी वादक में कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ। सहारनपुर के निकट एक है किराना घराना। तो किराना नामक निवासी अब्दुल करीम वसीम खां ने किराना घराने की नींव रखी।
क्या है इनमें, कौन कौन है? गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी। देखिए भीमसेन जोशी का नाम पूछा गया है, किस घराने से संबंधित है? किराने घराने से संबंधित है। ये सहारनपुर के निकट है। इसी घराने से संबंधित जो घराने के हबीब खां की शिष्या जो हैं मुनीर खातून बेगम, ये देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय रही थी। तो मुनीर खातून बेगम भी किराने घराने से संबंधित रही। कुछ लोकगीतों को देख लेते हैं कि कहाँ से संबंधित है ये भी आपको मैच द फॉलोइंग में आता है। बुंदेलखंड में ईसुरी का फाग और आल्हा, ये बुंदेलखंड से आपका संबंधित है। ब्रज की होली और रास नृत्य ब्रज से संबंधित है। मिर्ज़ापुर और बनारस की कजरी या बिरहा। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान, हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी। तो देखिए ये फेमस है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, इसको आप नोट कर लें। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो छोटे भी पूछे जा सकते हैं, आपको मिलाने को भी आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी परंपराएं कई प्रदेशों की संगीत परंपराओं का स्रोत रही हैं। जैसे अगर आप बंगाल का गौरीपुर घराना ले लें तो ये आपके इटावा से ही संबद्ध रहा है। इसी प्रकार जो ग्वालियर घराना था वो भी संबंधित है लखनऊ का। ये लखनऊ परंपरा के जनक गुलाम रसूल थे, उनके प्रपौत्र नत्थन पीर बख्श ने ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया था। ऐसे देखिए एक बड़ा फेमस है बम्बई के भिंडी बाजार घराना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है और मैं कहता हूँ कि हाल में इससे ज़रूर पूछा जाएगा। उसकी वजह यह है, पढ़ते हैं फिर बताते हैं। मुरादाबाद के छज्जू खान, नज़ीर खां और खादिम हुसैन खान ने बम्बई के भिंडी बाजार घराने की लोकप्रिय गायकी की परंपरा शुरुआत की। तो नाम क्या है? मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां और खादिम हुसैन। ये इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। बम्बई के भिंडी बाजार घराने की लोकप्रिय गायकी की परंपरा की शुरुआत की। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अमान अली खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। आप सभी जानते हैं कि अभी जो भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किससे संबंधित थी। तो बम्बई के भिंडी बाजार घराने से संबंधित थी। अब उस घराने को स्थापित किसने किया? छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन, ये मुरादाबाद के रहने वाले थे। ठीक है। और लता मंगेशकर ने इसी घराने के जो अमान अली खां थे उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो एक तरीके से अमान अली खान के गुरु हुए। अब देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगीत घराने हैं, उनके नाम क्या हैं? आगरा घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, बनारस घराना, सहारनपुर घराना, तरौली घराना, किराना घराना, ये उत्तर प्रदेश के हैं। आइए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शास्त्रीय संगीत एवं तबला वादन के क्षेत्र में अगर प्रमुख देखें तो बनारस में जो प्रमुख घराने रहे हैं उनके संगीतकार, तो तबला में है कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित शामता प्रसाद मिश्र, पंडित राजन व साजन मिश्र, ये आपके तबला के हो गए। यहाँ से कई क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। आपको पता हो कि प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है, ये भी पूछा गया है। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। तो घराना भी दिया हुआ है, किस घराने से संबद्ध थे, किस वाद्य यंत्र से संबद्ध थे, किनके गुरु का नाम क्या था। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो शहनाई वादक थे और बांसुरी वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और हरिप्रसाद चौरसिया। तो शहनाई वादक हैं आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। प्रयाग संगीत समिति की बात करें तो आज देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है। इसकी जो स्थापना हुई वो 1926 में हुई। इसमें जो योगदान था देशराज मेजर रंजीत सिंह का, बैजनाथ सहाय, सत्यानंद जोशी का। तो दोस्तों हमने इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो संगीत कला से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको चैप्टर वाइज पूरा इसमें मिलेगा। करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी के पूरे वीडियोज़ हैं। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं उत्तर प्रदेश के यूपी स्पेशल के कला संस्कृति के अगले वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।